श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री कृष्णाय नमः। देखिए, आज आपको श्रीमद्भागवत महापुराण के 8वें स्कंद का 10वां अध्याय श्रवण कराता हूँ। प्रेम से मन लगाकर श्रवण कीजिए। 10वें में लड़ने लगे दैत्य महाबलवान, तब घबराए देव सब प्रगट भये भगवान। इतनी कथा सुनकर सुखदेव जी बोले कि हे राजन, यद्यपि दैत्य दानवगण कर्म में योग्य और सावधान थे तो भी श्री महाभगवान से विमुख होने के कारण उनको अमृत न मिला। श्री भगवान विष्णु अमृत को सिद्ध कर और उन अपने भक्त देवता लोगों को पिलाकर दर्शन करने वाले सब प्राणियों के सामने ही अपने स्थान को चले गए। यहाँ एक शंका होती है कि राक्षस तो भगवान के शत्रु थे, इसलिए उन्होंने अमृत को नहीं पाया, परंतु राजा बलि तो भगवान का भक्त था, उसको अमृत क्यों नहीं मिला? यह बड़े संशय की बात है। उत्तर है कि अमृत लेने की इच्छा राजा बलि को नहीं थी। अच्छा, यदि अमृत लेने की इच्छा नहीं थी तो यह काम क्यों किया? समाधान, राजा का धर्म देखने के लिए कि राजा को सब काम की परीक्षा लेना चाहिए तथा जाति धर्म देखकर जाति की आज्ञा बलि न मानता तो जाति गण विद्रोही हो जाते, इसलिए यह काम राजा बलि ने किया और राजा बलि को अमृत प्राप्त नहीं हुआ। उसके पीछे अदिति के पुत्र ईर्ष्या के मारे अपने शत्रु देवता लोगों का कार्य सिद्ध देखकर न सह सके और अस्त्र शस्त्र उठाकर देवता लोगों के साथ युद्ध करने को उपस्थित हुए। अमृत पीने से देवता लोग सब प्रकार से समृद्ध हुए थे। वे लोग भी श्री भगवान के चरणों का आश्रय करके अस्त्र शस्त्र ग्रहण कर संग्राम करने लगे। उस समुद्र के तीर सूर असुर लोगों का महाघोर कठोर दारुण संग्राम हुआ कि जिसका वृत्तांत सुनने से रोए खड़े हो जाते हैं। हे राजन, देव दानव गण संग्राम करने में अपना मन लगाकर परस्पर एक दूसरे को ताक कर खड्ग बाण व और दूसरे विविध प्रकार के आयुधों से मारने लगे। वहाँ पर शंख, तुरही, मृदंग, भेरी, डमरू और हाथी, घोड़े, रथ, पैदल, इन सबका महाघोर शब्द होने लगा। रथी रथियों से, पैदल पैदलों से, घोड़ों के समूह घोड़ों से और हाथियों के युद्ध हाथियों से संग्राम करने लगा। और कितने योद्धा ऊंटों पर चढ़कर, कितने ही वीर हाथियों पर सवार हो और कितने ही सैनिक गधों पर आरोहण कर अपने अपने शत्रुओं के सम्मुख युद्ध करने लगे। हे राजन, कोई वीर घोर मुख वानर विशेष को ले, कोई अनुचर रीछों को ले, कोई व्याघ्र ले और कोई सिंह को ले लड़ने के लिए रणस्थलों में आकर उपस्थित हुए। कोई वीर गिद्धों पर, काकों पर, बगलों पर, शिकरों पर और कोई भैंसों पर चढ़कर जपटे, कोई मछलियों पर, कोई शरभों पर, कोई गेंडों पर, कोई बेलों पर, कोई गवैयों लील गायों पर चढ़कर आए। कोई गिद्धड़ों पर, कोई काले चूहों पर, कोई खरगोशों पर, कोई मनुष्यों पर, कोई बकरों पर, कोई काले हिरणों पर, कोई हंसों पर और कोई शुक्रों पर चढ़कर आए। और कुछ एक योद्धा लोग जलचारी व थलचारी, पक्षी व विकटाकार और दूसरे प्राणियों पर चढ़कर आए। हे राजा परीक्षित, इस प्रकार से वीरगण दोनों ओर की सेनाओं के आगे आगे आकर रणभूमि में विराजमान हुए। हे राजन, चित्र विचित्र ध्वजा, पताका, स्वच्छ निर्मल और बड़े मोल के रत्नों से जड़ी हैं डंडियाँ, जिसकी ऐसे चमर और व्यंजन पवन से कंपायमान, ऊपर ने पगड़ी, जामा, पटका, कवच इनसे व तेज से प्रकाशित और सूर्य की किरणों से अतिशय प्रकाशमान, निर्मल शस्त्र और वीर श्रेणी, इन सब से देव दानवों का बल अर्थात दोनों ओर की सेना इस प्रकार से प्रकाशित होने लगी कि जैसे दो समुद्रों में जल जंतु शोभायमान होते हैं। हे महाराज, विरोचन का पुत्र बलि इस संग्राम में सेनापति हुआ। वह वेहायस नामक विमान में आरूढ़ सवार हो उदयगिरी के शिखर पर विराजमान हुआ, चंद्रमा के समान दीप्तिमान होने लगा। यह वेहायस नामक विमान मय दानव ने बनाया था। यह विमान इच्छा अनुसार चलने वाला था और इसमें युद्ध की सब सामग्री भरी हुई थी। यह विमान आश्चर्ययुक्त था और तर्क से भी निश्चय नहीं किया जा सकता था। यह कभी दिखलाई देता था और कभी छिप जाता था। हे महाराज,
बाद जब उस सर्वश्रेष्ठ विमान पर राजा बलि सवार हुआ तब समस्त सेनापतियों ने उसको चारों ओर से घेर लिया और इधर उधर चामर, व्यजन और मस्तक पर छत्र लगाया गया। तब उदयाचल पर विराजमान हुए चंद्रमा के समान उसकी शोभा होने लगी। पृथक पृथक युद्ध के अध्यक्ष असुर लोग अपने विमानों के सहित सेनापति राजा बलि के साथ गमन करने लगे। हे राजन, नमुचि, शंबर, बाण, विप्रचिति, अयो, मुख, द्विमूर्धा, कालनाभ, प्रहेति, हेति, इल्वल, शकुनि, भूत संताप, वज्रदंष्ट्र, विरोचन, हयग्रीव, शंकु, शीरा, कपिल, मेघदुंदुबी, तारक, चक्रजित, शुंभ, निशुंभ, जंब, उत्कल, अरिष्ट, अरिष्टनेमि, मय, त्रिपुराधिप और पोलोम, काले, निवात, कवच इत्यादि जो असुर लोगों के अमृत न मिलने से क्लेश पाया था, वे सभी क्रोधित हो सिंहनाद करते हुए महाशब्द से शंख की ध्वनि करने लगे कि जिसकी ध्वनि से सब दिशाएं परिपूर्ण हो गई। हे राजन, असुर लोगों को इस प्रकार बल से उन्मत्त देखकर स्वर्गनाथ इंद्र को बड़ा क्रोध उत्पन्न हुआ। हे देवराज इंद्र, गगन मंडल से जल झरण करते हुए ऐरावत हाथी पर इस प्रकार सवार हुए कि जैसे झरना झरते हुए उदयाचल पर्वत पर सूर्य भगवान आरोहण करते हैं, उस समय ऐसी ही शोभा देवराज इंद्र की हुई। है महाराज, जब इंद्र ऐरावत हाथी पर आरूढ़ हुए तब देवता लोग विविध भांति के वाहन, आयुध और ध्वजाओं सहित वायु, अग्नि, वरुणादि लोकपाल अपने अपने गणों का साथ ले इंद्र के चारों ओर आ मिले। इसके पीछे द्वंद्व युद्ध करने वाले वे देवता और दैत्यगण परस्पर एक दूसरे के साथ हो अपना अपना नाम सुना कर एक दूसरे की भर्त्सना करके पुकारने लगे और आगे बढ़कर युद्ध आरंभ कर दिया। महाराज इंद्र के सम्मुख राजा बलि आ भिड़ा। तारकासुर के संग में स्वामी कार्तिकेय जी का संग्राम हुआ। हेति के संग वरुण जी ने युद्ध किया। प्रहेति के साथ मित्र का संग्राम होने लगा। श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं कि हे पांडुनंदन, इसी प्रकार काल नाभ के साथ यमराज, मय दानव से विश्वकर्मा, त्वष्टा के साथ शंबर और विरोचन के साथ सूर्य भगवान जा भिड़े। अपराजित के संग नमोचे, वृष परवा के साथ अश्विनी कुमार राजा बलि के बाण इत्यादि शतपुत्रों के साथ एक सूर्य देव का संग्राम होने लगा। और राहु के साथ भगवान चंद्रमा ने युद्ध किया। पुलोमा के साथ वायु का समर हुआ। हे अरविंद, निशुंभ और शुंभ के साथ वेगवती भद्रकाली देवी का संग्राम हुआ। जंबासुर के साथ वृषाकपि, शिव महिष के साथ विभावसु, अग्नि, वातापि और इल्व के साथ ब्रह्मपुत्र, कामदेव के साथ दुर्मर्ष, मातृगणों के साथ उत्कल, शुक्र के साथ बृहस्पति, नरकासुर के साथ शनि ने युद्ध किया। निवात कवचों के साथ मरुद देवता, काले नामक असुर लोगों के साथ वसुगण संग्राम करने लगे। पौलोम असुरों के साथ विश्व देवगण लड़ने लगे और क्रोधवश असुरों के साथ रुद्रगणों ने संग्राम किया। हे राजन, इस प्रकार से दानव और दैत्य वृंद विरुद्ध हो प्रत्येक पृथक पृथक पुरुषों से युद्ध करते करते परस्पर जीतने की इच्छा किए हुए तीक्ष्ण बाण, खड्ग और तोमरादि अस्त्र शस्त्रों को उठाकर महावेग से चोट लगाने लगे। और भुषुंडी, चक्र, गदा, रिष्टि, पट्टे, शक्ति, तोमर, पाश, फरसा, खड्ग, भाले, गदा, मुदगर, बिंदीपाल, गोफन से बराबर शत्रुओं के शीरों को काटते थे। और हाथी, घोड़े, रथ, पैदल व सवारों सहित विविध वाहन विविध भांति के शस्त्रों के प्रहार से खंड खंड हो गए। उनकी भुजाएं, जांघें, कंधे, चरण कट गए और ध्वजा, धनुष, कवच, भूषणादि छिन्न भिन्न हो गए। हे राजन, इन दैत्य लोगों के चरणाघात से और रथ के पहियों से रणभूमि में बड़ी धूल उड़ी कि जिसने प्रथम गगन मंडल और सूर्य भगवान को ढक दिया, पीछे वह रुधिर के संयोग से गिली हो इस कार्य से निवृत्त हुई, अर्थात फिर आकाश को न उड़ सकी। हे राजन, वह रणभूमि में अनेक योद्धाओं की भूषण भूषित छिन्न भिन्न भुजाओं से, शुंडों के समान जांघों से और बड़े बड़े मस्तकों से ढककर बड़ी शोभा को प्राप्त हुई। संग्राम स्थल में जो मस्तक कटे हुए
पड़े थे, उन सब के किरीट और कुंडल गिर पड़े थे। उन शिरों के नेत्र क्रोध के कारण लाल लाल हो रहे थे और दांतों से होठों को चबा रहे थे। इसके पीछे गिरे हुए अपने अपने शिरों की आंखों से देखते देखते अनेक अनेक कबंध उठने लगे। यह कबंध अपने अपने हाथों में विविध भांति के आयुध उठा उठा कर सेना के ऊपर धावमान होने लगे। इसके पीछे महाअसुर राजा बलि ने 10 बाणों से इंद्र को, 3 बाणों से उसके वाहन ऐरावत को, 4 बाणों से ऐरावत के 4 रखवालों को और 1 बाण से हाथी के महावत को मारा। परंतु राजा इंद्र ने हंसकर इन वेगवान बाणों को अपने ऊपर गिरने से पहले ही उतने ही अपने तेज भालों से काट डाला। हे महाराज, देवराज इंद्र का यह प्रशंसा करने योग्य कर्म देख राजा बलि ईर्ष्या के कारण इनको न सह सका और उसने महाक्रोध कर अति वेगवान शक्ति ग्रहण की। परंतु वह शक्ति राजा बलि के ही हाथ में रहकर जब उल्का के समान प्रज्वलित हो रही थी, उसी समय देवराज इंद्र ने अपने अस्त्र से उसको काट डाला। इसके पीछे दैत्यराज बलि ने शूल ग्रहण किया, फिर प्रास अस्त्र विशेष लिया, फिर तोमर अस्त्र विशेष और इसके पीछे रिष्टि ली। परंतु राजा बलि जिस अस्त्र को ग्रहण करता था, सचिनाथ इंद्र उसको ही काट डालते थे। इसके पीछे यह असुर राजा बलि अचानक अंतर्ध्यान हो गया और आसुरी माया प्रकट की, जिससे अकस्मात देवताओं की सेना के ऊपर एक बड़ा भारी पर्वत आकर गिरा। इसके पीछे बहुत वृक्ष दावानल से भस्म होकर गिरने लगे और टांकी के समान पेनी आने वाली बहुत सी शिलाएं गिर कर शत्रु सेना को चूर्ण करने लगी और दंड, शुक, बड़े बड़े सर्प, बिच्छू और सिंह, व्याघ्र, बारह व भागते हुए बड़े बड़े हाथी गिरने लगे और नंग दड़ंगी शूल धारण किए सैकड़ों सहस्रों निशाचरी और बहुतेरे राक्षस धावमान हो मार काट काट कहकर भयंकर कोलाहल करने लगे। इसके पीछे आकाश मंडल में बड़ा भारी मेघ उदय हो गंभीर और कठोर ध्वनि करने लगा। वह दूसरे बादल पवन से टकराकर अंगारों की वर्षा करने लगे। महाअसुर बलि ने जो अपनी माया से अग्नि उत्पन्न की थी, वह प्रलय की आग के समान भयंकर हो देवता लोगों की सेना को भस्म करने लगी। फिर चारों ओर से समुद्र उफना हुआ दिखाई दिया। प्रचंड पवन के चलने से जो उसमें तरंगें उछलने लगी और भंवर पड़ने लगे, उससे रणभूमि अत्यंत ही भयंकर दिखाई देने लगी और मायावी दानवगण अदृश्य रहकर इस प्रकार से जब रणभूमि में विविध भांति की माया उत्पन्न करने लगे, तब देवता लोगों की बहुत सी सेना नाश को प्राप्त हो गई। हे राजन, जब इंद्रादि देवता लोगों ने इस माया का कोई उपाय न देखा, तब श्री भगवान का ध्यान किया। जैसे ही ध्यान किया कि उसी स्थान में भगवान विश्व भावन प्रकट हो गए। उस समय पीत वसनधारी नवीन कमल के समान नेत्र वाले भगवान गरुड़ के कंधे पर चढ़कर चरण पल्लव धरे, 8 भुजाओं में आयुध धारण किए सबको दिखाई दिए। अपने वाहन गरुड़ जी के दोनों कंधों पर उनके दोनों चरण रखे हुए थे और श्री कौस्तुभ बड़े मोल का किरीट और दोनों मनोहर कुंडल यथा योग्य अंगों पर धारण किए जाने से अत्यंत शोभा विस्तार कर रहे थे। जैसे जागृह दशा के आने से स्वप्नावस्था भाग जाती हैं, वैसे ही मुरली मनोहर के रण क्षेत्र में आते ही असुर लोगों के मंत्रों से उत्पन्न हुई माया शीघ्र ही नाश को प्राप्त हो गई। हे राजन, श्री भगवान हरि की महिमा ऐसी ही है कि उनके स्मरण करते सब दुख नाश को प्राप्त हो जाते हैं। फिर उनके आने से देवता लोगों का दुख दूर होने में क्या आश्चर्य है। कालनेमी नामक जो असुर सिंह पर चढ़ा हुआ शूरवीरता प्रकट कर रहा था, वह रणभूमि में गरुड़ जी पर चढ़े हुए भगवान नारायण को घायल करने की इच्छा से शूल चलाने लगा। उस शूल को गरुड़ जी के मस्तक पर गिरता हुआ देखकर त्रिगुणाधीश भगवान हरि ने लीला से ही पकड़ लिया और उस त्रिशूल से ही वाहन सहित उस कालनेमी का सिर काट लिया। इसके पीछे अति बलशाली सुमाली युद्ध में आया। तब श्री भगवान ने चक्र चलाकर दोनों के सिर काट लिए। तब माल्यवान अति पेनी गदा लेकर गरुड़ जी के संहार करने को दौड़ा और तुरंत ही भगवान ने चक्र चलाकर उसका भी मस्तक काट लिया। श्रीमद्भागवते महापुराणे अष्टम स्कंदे भाषाटिकायां देवासुर संग्रामे भगवत प्रादुर्भाव वर्णनम नाम 10मोऽध्याय।
श्री गणपति जी महाराज की जय, श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, बजरंग बली की जय।